अगर हम आई डिजीजेस की अवेयरनेस के बारे में बात करें तो आपको चश्मे की जरूरत है, दैट इज रिफ्रैक्टिव एरर। ये लगभग 90% लोगों को पता चलता है कि हाँ हमें धुंधला दिखाई दे रहा है और चश्मा लगा के ठीक हो जाएगा। उसके बाद अगर हम कैटरेक्ट के बारे में बात करें तो लगभग इसी को 85% लोगों को अवेयरनेस है कि हाँ हमें सफेद मोतिया है, इसका ऑपरेशन करा के ठीक हो जाएगा। पर वहीं इसके बाद हम डायबिटिक रेटिनोपैथी या ग्लोकोमा, जिसको काला मोतिया भी कहा जाता है, उसके बारे में बात करें तो ये अवेयरनेस कि हमें ये आंखों की प्रॉब्लम हो सकती है, हमें डायबिटीज है, हमें आंखों का चेकअप कराना चाहिए, या हमारे घर में किसी को ग्लोकोमा था, हमें होने का बहुत ज्यादा चांस है, या 40 साल के बाद हमें एनुअल चेकअप कराना चाहिए जिसके अंदर हमारी आंखों का प्रेशर, पीछे ऑप्टिक नर्व का स्टेटस, इन सब का चेकअप हर साल होना चाहिए। ये अवेयरनेस हमारा 70% से कम हो जाता है। अवेयरनेस के बाद आती है प्रैक्टिस में बदलने की, तो हम जब उसके बारे में बात करते हैं तो वो और भी कम है। इसी वजह से देखा गया है कि वर्ल्ड वाइड 90% लोग ग्लोकोमा और डायबिटिक रेटिनोपैथी, एम्ब्लियोपिया और एज रिलेटेड मैकुलर डीजेनरेशन से जो शिकार हैं वो 90% केसेस में लेट स्टेजेस पे आते हैं, जिस समय उसका उपचार नहीं हो सकता और दे कैन कॉज इरिवर्सिबल ब्लाइंडनेस। इसी गैप को पूरा करने के लिए जरूरी है कि अर्ली डिटेक्शन में उनको डिजीजेस के बारे में पता चले, वो सेल्फ अवेयर हों, चेकअप कराएं, और इसी वजह से हम लाए हैं आई सेतु, व्हिच इज अ ब्रिज बिटवीन यू एंड योर आई हेल्थ केयर। सो इफ यू कैन नॉट कम टू अस, वी कम टू यू at your convenience, your comfort, and check you totally and let you know that what other diseases that you could be suffering from and you do not know about, and give you a plan, 3 monthly, 6 monthly, annual, where we can be a partner in your journey in taking care of your eye health. अगर हम ये सोचें कि जब हमें आंखों में प्रॉब्लम आएगी तो हम अपने आई डॉक्टर को या ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट को दिखा लेंगे, ये सोच बिल्कुल गलत है, क्योंकि 90% केसेस में हम लेट स्टेजेस पे हमें पता चलता है। हम लोग कई बार एक ही आंख से नहीं देख पाते, एक आंख एडवांस डिजीज का शिकार होती है, हमें नहीं पता चलता। हमारी विजुअल फील्ड जो कि सेंटर विजन से डिफरेंट है, उसमें घेराव हमारा धीरे धीरे कम हो जाता है, हमें नहीं पता चलता क्योंकि सामने की नजर बरकरार रहती है। ये कुछ रीजंस हैं कि आई डिजीजेस बहुत लेट स्टेज पे डिटेक्ट होती है। इस वजह से हमें सिम्टम्स आने का वेट नहीं करना है। एंड एज रिकमेंडेड बाय स्पेशलिस्ट द वर्ल्ड ओवर, वी मस्ट गेट अ चेकअप आफ्टर 40 years of age every year. हमारे घर में अगर बच्चों को चश्मे की प्रॉब्लम है और चश्मा पहन के स्कूल जाते हैं, तब उनका हर साल चेकअप होना चाहिए with each eye closed. Similarly, for elderly patients, it is very, very important to get themselves screened very routinely with their eye specialists. बच्चों में अगर देखा जाए तो उनकी कंप्लेन नहीं होती कि उनको दिखने में प्रॉब्लम है। कई बार टीचर्स पिक कर लेती हैं कि उनको ब्लैक बोर्ड दिखने में प्रॉब्लम है, पर बच्चे इन जनरल बहुत अडेप्ट कर लेते हैं अपने एनवायरनमेंट को। आप उनसे पूछोगे भी कि टीवी ब्लर दिख रहा है तो दे डोंट नो, बिकॉज दैट ब्लर इज द नॉर्मल फॉर देम। सो वी रियली नीड टू बी वेरी अवेयर। मायोपिया का जो इंसिडेंस है, इट इज प्रेडिक्टेड दैट इन एशिया बाय 2050 100% children will be born with myopia. Yes, that is 100%. So we need to screen our children at regular intervals starting at the age of 5 years. हर साल उनका रेगुलर चेकअप होना चाहिए। सिर्फ चश्मे के लिए नहीं, पूरी आंख डायलेट करके उनका फंडस की चेकअप होना चाहिए, एक आंख बंद करके चेकअप होना चाहिए। एंड इफ दे रिक्वायर ग्लासेस, उनको रेगुलर ग्लासेस, नंबर चेंज होता है एज दे एज, एंड वी नीड टू गेट देम रेगुलर फॉलोअप, बिकॉज बच्चों में एम्ब्लियोपिया करके एक बीमारी हो जाती है विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज लेजी आई। इस लेजी आई के अंदर उनकी आंखों की सब कुछ ठीक होते हुए भी उनकी नजर ब्रेन से कमजोर हो जाती है। एंड दिस इज द रीजन वी डू नॉट वांट आवर चिल्ड्रन टू suffer from permanent visual impairment, and therefore they must get screened at regular intervals with a doctor that you trust. Adult patients after 40 years, it is imperative कि हर साल जैसे उनका खून का ब्लड टेस्ट होता है, उनका एनुअल हेल्थ चेकअप होता है, उसमें अपनी आंखों की जांच, जिसके अंदर आंखों का प्रेशर और पीछे ऑप्टिक नर्व का स्टेटस, जिसको फंडस एग्जामिनेशन या रेटिना एग्जामिनेशन भी कहा जाता है, वो जरूर करवाना है। इसके अंदर कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो सिर्फ चश्मे की जांच के अलावा भी आपको हो सकती हैं, जैसे कि ग्लोकोमा, डायबिटिक रेटिनोपैथी और एज रिलेटेड मैकुलर डीजेनरेशन। लेकिन अगर आपकी फैमिली में कुछ हाई रिस्क फैक्टर्स हैं, किसी को आंखों की ऑलरेडी प्रॉब्लम है, वो जेनेटिक हो सकती है, आपके अंदर 40 ईयर से पहले भी वो बीमारी आ सकती है, इस वजह से आपको एज सुन एज पॉसिबल आपको अवेयरनेस हो, एनुअल चेकअप। अगर आपको 20 साल की उम्र में बोल दिया
जाए कि आपके फादर को तो ग्लूकोमा है पर आपको कुछ नहीं है, तो निश्चिंत नहीं होना, तब भी आपको एनुअल चेकअप कराते रहना है। किसी ने स्टेरॉइड लिया है लंबे समय के लिए या किसी को चोट लगी है, उस केस में भी आपको एनुअल चेकअप जरूर कराना है as early as possible. For senior citizens, similarly, it is important that we get ourselves checked once every year by an ophthalmologist and not an optician or an optometrist, because there is a difference. You need to get a comprehensive eye checkup, which means you need a pressure check of the eye, just like a BP check of the body, that is blood pressure. There is an intraocular pressure of the eye, जिसको आंखों का प्रेशर बोला जाता है, वो आपके लिए मैंडेटरी है। दूसरा आपके लिए रेटिना स्कैन या ऑप्टिक नर्व, जो हमारी आंखों की नस है, उसका स्कैन इंपॉर्टेंट है, वो ऑप्टिशियन या ऑप्टोमेट्रिस्ट नहीं कर सकती। तो यू मस्ट गेट योरसेल्फ सीन बाय योर एक्सपर्ट आई सर्जन और आई डॉक्टर एवरी ईयर, एंड दिस इज वेयर आई सेतु ब्रिजेस द गैप फॉर यू। डायबिटीज जो है बहुत ऐसी बीमारी है जो हमारी पूरी बॉडी की ब्लड वेसल्स को अफेक्ट करती है। हमारी पूरी बॉडी की ब्लड वेसल्स वीक हो जाती हैं, कई बार वो लीकी हो जाती हैं, उसमें से प्रोटीन लीक होता है। इसी कारण से आंखों में भी उस लीकेज की वजह से सूजन आ सकती है, हैमरेजेस यानी कि खून के धब्बे पड़ सकते हैं, और जब वो एडवांस स्टेज में आ जाए तो वो खून हमारी आंखों को पूरी तरह से ब्लॉक कर सकता है। इसको एडवांस स्टेजेस ऑफ डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं। पर जब तक वो खून पूरी तरह से हमारे विजन को ब्लॉक ना कर दे, जब वो धब्बों की स्टेज में है या सूजन की स्टेज में है, पेशेंट इग्नोरेंट रह सकता है कि उसको आंखों में भी अफेक्ट कर रहा है, और जब तक उसको पता चलता है विजन ड्रॉप से, जब वो खून पूरा आ जाता है, तब वो ऑलमोस्ट इरिवर्सिबल स्टेज हो जाती है। उसका उपचार है, सर्जरी की जा सकती है, इंजेक्शन लगाया जा सकता है, लेजर किया जा सकता है, पर पहले जैसी नजर रिस्टोर करना किसी के लिए भी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। इस वजह से डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं कि अगर आपको डायबिटिक रेटिनोपैथी है तो एटलीस्ट आफ्टर 5 years you have to get yourself screened every year। और अगर आपको डायबिटिक रेटिनोपैथी की कोई स्टेज है जिसमें फ्रीक्वेंट मॉनिटरिंग चाहिए, अगर प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी है तो एवरी 3 मंथली, अगर नॉन प्रोलिफरेटिव है तो एवरी 6 मंथली। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है पेशेंट्स को कि वो फॉलोअप नहीं कर पाते टाइमली। इस वजह से एक बार ट्रीटमेंट होने के बाद भी वो ट्रीटमेंट इनकम्प्लीट रह जाता है, एंड देन दे कंटिन्यू टू प्रोग्रेस। सो जैसे डायबिटीज बॉडी के लिए एक तरह से श्राप है कि वो बॉडी को अंदर से खाती रहती है, वैसे ही आंखों के लिए भी वो एक श्राप बन जाता है। और इसी वजह से आई सेतु एक बहुत बड़ा पार्ट आपके साथ प्ले करता है कि आपको आने की जरूरत नहीं है। आपकी सिचुएशन कैसी भी हो, डायबिटिक पेशेंट्स बहुत जल्दी बीमार भी पड़ते हैं, एक बहुत बड़ा सपोर्ट भी हमें चाहिए होता है, तो हम आपके पास आएंगे। आपको रिमाइंडर की भी जरूरत नहीं है, आपको जैसा ट्रीटमेंट चाहिए डॉक्टर से रिकमेंडेड एज पर गाइडलाइंस 3 मंथली 6 मंथली, वी विल कम टू यू, वी विल टेल यू सी दिस इज योर प्रॉब्लम। फर्स्ट डॉक्टर फ्रॉम एम्स विल टेल यू दैट सी सर दिस इज द प्रॉब्लम एंड यू नीड टू शो एन ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, यू नीड टू कम टू द डॉक्टर, और एल्स you are totally stable and stay at home, just be in touch with us. So we make it as simple as this for you.